बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट जो है वो शुरू करेंगे। हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए जो इसमें क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने तीसरा, चौथा और छठा पार्ट सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का हमें दूसरा और तीसरा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है वो 57/8 आपको स्टूडेंट्स दिया है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है स्टूडेंट, उसने कहा है कि आपने रैशनल नंबर को आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब स्टूडेंट्स आपने नातिक अदाद को अशारिये वाली रकम में लेके आना, मतलब पॉइंट में आपने शो करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी रैशनल नंबर को जब भी सॉल्व करते हैं आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में लेके आते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, 57 डिवाइडेड बाय 8, आपको पता है हमेशा ऊपर वाली टर्म जो है वो अंदर रखी जाती है और नीचे वाली टर्म के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब स्टूडेंट आपने देखना क्या है कि आपने 8 का टेबल पढ़ना है 57 तक, कि 57 के करीब आ जाए या 57 के पूरा ऊपर उतर जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 57 जो होता है मेरे पास 56 होता है। ठीक है, तो 56 स्टूडेंट्स मेरे पास जो रिजल्ट आया, अब यहां पर जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स 8 का टेबल में 1 तक नहीं पढ़ सकता, तो मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा कि मैंने पॉइंट लगाकर यहां पर एक जीरो यहां पर जनरेट कर देना है। ठीक है, अब जब जीरो जनरेट किया तो मैंने 8 का टेबल 10 तक पढ़ना है स्टूडेंट्स। 8 1 मेरे पास 8 आया। इसी तरह फिर मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो जब स्टूडेंट्स मेरे पास 2 जो है वो रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर पॉइंट का मेरे पास जो है वो 0 आ गया। इसी तरह फिर स्टूडेंट अब मैंने 8 का टेबल पढ़ना है कि मेरे पास जो है 20 के करीब टर्म आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा, अब 8 2s are 16 होता है स्टूडेंट्स मेरे पास, 8 2s are 16। अगर मैं 8 का मजीद आगे बढ़ा दूंगा तो इससे टर्म जो है वो बढ़ जाएगी। आपने इसके करीब लेके आनी है, ये इसके पूरी ऊपर इसके ऊपर उतर जाए। ठीक है, तो देखिएगा, अब 8 2s are 16 जब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो फिर स्टूडेंट मेरे पास जो है 2 रिजल्ट आ गया। ठीक है, सॉरी यहां पर मेरे पास आया 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने फिर पॉइंट का जो है वो 0 लगाया यहां पर। इसी तरह स्टूडेंट्स 8 कितने 40 होता है, या तो पूरा उतर जाए या तो इसके करीब आ जाए। अब मुझे पता है कि 8 का टेबल में पढ़ूंगा मेरे पास 40 आता है, तो 8 5s are 40 मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो यहां पर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने पॉइंट के बाद कम से कम स्टूडेंट्स 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक क्वेश्चन को स्टॉप अप कर देना है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहां तक पॉइंट के बाद कहां तक वैल्यू लेके जाएं। स्टूडेंट्स हमने पॉइंट के बाद कम से कम 3 या 4 डिजिट तक इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब जो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 57/8 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास 7.128। स्टूडेंट्स दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब इसका हम पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट शुरू करते हैं, 4 पार्ट। स्टूडेंट देखिएगा आईडी, तो वो जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट देखिएगा 205 डिवाइडेड बाय 18, ये क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमेशा आपको बताया ऊपर वाली टर्म हमेशा अंदर रखनी है और नीचे वाली टर्म के साथ इसको डिवाइड कर देना। तो अब हमें इस 20 के करीब टर्म लेके आनी है। अगर हम लेके जाएंगे तो 205 तक तो ये काफी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने पहले तो डिजिट को ले लेना है। ठीक है, तो पहले जब 2 डिजिट को लिया जाएगा, पहले तो 1 पहले को लिया जाता है, अगर पहला छोटा हो तो अगले को मिला लिया जाता है। ठीक है, तो मैं 20 को साथ मिला लेता हूं। देखिएगा 18 1 मेरे पास 18 आया, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया आपस में तो मेरे पास स्टूडेंट्स 2 जो है वो रिजल्ट आ गया। अब 5 को मैं नीचे एज इट इज ही उतार लूंगा। अब फिर 18 का टेबल में 2 पढ़ूंगा तो 18 2s are 36 आता है। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स 25 के लगभग लेके आया, 25 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर मैं क्या करूंगा, 18 1s are 18 ही लूंगा और स्टूडेंट्स फिर इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 25 में से 18 स्टूडेंट्स मैंने रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए, इसमें से भी ऐसे माइनस किया था, तो मेरे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट जो है वो 7 रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर स्टूडेंट्स अब मैं ऊपर से कोई वैल्यू नहीं उतार सकता, तो मेरे पॉइंट के बाद लेके अपना आंसर जो है पॉइंट में शो करना था ना, तो क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां पर 18 यहां पर स्टूडेंट मैं पॉइंट लगाऊंगा यहां पर, और मैं पॉइंट का यहां पर 0 जो है जनरेट कर दूंगा। ठीक है,
अब मैंने 18 का टेबल पढ़ना है कि 70 के करीब करीब टर्म आ जाए। देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं करके देखता हूं यहां पर इसको 18 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 3 के साथ, तो 3 8 बार 24 आया, 2 हाथ से चल 3 एक बार 3 और 2 5 आ गए, 54 आया। अब देखिए 54 से छोटा लग रहा है। अब मजीद इसको अगले टेबल के साथ कर ले, मतलब 4 के साथ करके देख लेते हैं। तो सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 4 बार 32 आया, 2 लगा, 3 हाथ इसके ऊपर चले गए, 4 एक बार 4 और 3 7 हो गए, मतलब 7 2 आ गए। वो इससे मजीद स्टूडेंट बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऊपर वाली ही टर्म को लूंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉरी अब देखिए मतलब कि 3 18 3 मेरे पास 54 स्टूडेंट्स रिजल्ट आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहां से मतलब मेरे पास इधर हाथ से चला गया, ये हो गया मेरे पास 10 में से मैंने 4 निकाल दिए, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या रहेगा 6 रह गया। अब यहां मेरे पास 6 रह गया, तो 6 में से स्टूडेंट 5 निकाल दिए, मेरे पास रिजल्ट जो है वो 1 आ गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, 18 का फिर टेबल यहां तक पढ़, अब फिर 18 का टेबल यहां तक पढ़ना है। क्या ये इसके ऊपर उतर रहा नहीं उतर रहा, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, फिर स्टूडेंट्स पॉइंट जो है वो नीचे उतारेंगे। पॉइंट जब नीचे उतारा मेरे पास 160 आ गया। ठीक है, अब 160 हमने 18 का टेबल पढ़ना है कि 160 के लगभग हमारे पास टर्म आ जाए। ठीक है, या इसके पूरा पूरा उतर जाए, या तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसके करीब करीब टर्म आ जाए, इससे बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा हम यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ करके देख लेते हैं, 7 8 56, तो स्टूडेंट मेरे पास यहां पर 6 आया, 5 हाथ से चले गए, 7 1 7 और मैंने 5 ऐड किए, तो मेरे पास आया 126 आ गया। ठीक है, ये इससे कम रह गया। मजीद इससे अगले टेबल पे करके देख लेते हैं इसको। 18 को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 8 64 और स्टूडेंट्स यहां पर 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने 8 1 8 और 6 उसमें ऐड किया, तो स्टूडेंट्स मेरे पास 14 जो है वो रिजल्ट आया। अब मुझे पता है कि मैं अगर इससे भी बढ़कर टर्म करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 160 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने तो स्टूडेंट्स अपना जो रिजल्ट है या तो मैंने 160 के करीब लेके आना है, या तो इसके पूरा पूरा उसके ऊपर उतर जाए। तो यहां तक 144 के ही इसके स्टूडेंट हमने स्टॉप कर दिया। देखिएगा अब 8 144 आया। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मैं रिमूव करूंगा, इनको माइनस करूंगा आपस में। तो जब माइनस किया तो स्टूडेंट मेरे पास जो है वो 16 रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर स्टूडेंट पॉइंट का मैं यहां पर 0 लगाऊंगा। जब 0 लगाया स्टूडेंट मेरे पास 18 यहां पर आया, तो फिर आपको पता है 144 ही यहां पर लूंगा ताकि मेरा आंसर इसके करीब इससे बढ़ ना जाए। तो फिर स्टूडेंट इसी तरह ये मेरे पास जो रकम है ये चलती जाएगी स्टूडेंट। इसी तरह मेरे पास 8 फिर 8 फिर 8 ऐसे ही टर्म मजीद बढ़ती जाएगी। तो आपने इसको स्टॉप, पीछे जो आपको बुक पे आंसर लिखा है, बुक ये क्या है स्टूडेंट देखिएगा, उसने 3.388 के बाद 9 लगा दिया। वो क्या किया स्टूडेंट, उसने राउंड ऑफ कर दिया। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं देखिएगा स्टूडेंट, फिर एक दफा देख ले। 205 डिवाइडेड बाय 18 व्हिच इज इक्वल टू, मेरे पास जो रिजल्ट है वो 11.388। इसी तरह उसने 88 मजीद चलता जाएगा, ऐसे ये मजीद चलता जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हमने स्टूडेंट अपना हासिल जो है एक ये मतलब चलता जा रहा है ना, इसको स्टॉप करने के लिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करने से मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 11.388 और इसने एक हासिल इसको दे दिया स्टूडेंट, और ये मेरे पास 9 हो गया। तो स्टूडेंट दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी समझ आई। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट। आपने नंबर लाइन के अंदर शो करना है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन देखिएगा। नंबर लाइन के अंदर स्टूडेंट हमने शो करना है इसको। अब पहला क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट करना है, वो है हमारे पास 2/3। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि हमारे पास ये नंबर लाइन दी है, ये 0 से शुरू, सेंटर इसका पॉइंट जो है 0 है। तो यहां पर 1 +1, यहां पर +2, यहां पर +3 और इसी तरह ये +4 ये अप टू सो ऑन चलती है मेरे पास स्टूडेंट। और इसी तरह स्टूडेंट यहां पर -1 -2 -3 और ये अप टू सो ऑन ये चलती है इधर से वैल्यू। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अब आपको बताना चाहिए कि इस पॉइंट और इस 2 डिजिट के दरमियान हमारे पास जो नंबर बनते हैं वो 10 डिजिट शो होते हैं। 0 पॉइंट ये देख, यहां पर मेरे पास माइनस वाले आएंगे, यहां प्लस आएंगे, मतलब 0.1 0.2 0.3 0. ऐसे अप टू 9 तक जाएगा। और जब 10 की बात करेगा यहां पे 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या आप इस जो हमारे पास बटे में रैशनल नंबर दिया, क्या आप इसको नंबर लाइन के अंदर डायरेक्टली शो कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। हमें पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है, कहां पे इसको शो करें, ना हमारे पास यहां पे कोई बटे वाली टर्म आ रही है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और 2 को हमेशा अंदर रखते हैं और 3 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपको मैंने पहले बताया कि ऊपर वाली टर्म हमेशा अपने अंदर रखनी है। तो देखिएगा जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 का टेबल इसके ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पर पॉइंट 0 पॉइंट लगाऊंगा। तो 0 खुद अपने से लगा लेते हैं, पॉइंट से पहले 0 खुद लगा लेते हैं, पॉइंट हमने अपने से लगाया, ठीक है। तो ये पॉइंट जब लगा तो यहाँ मेरे पास जो है वो 0 आ गया, ठीक है। अब 3 का टेबल मेरे पढ़ना है 20 के करीब करीब आए, तो 3,6,18 आया मेरे पास, इसको माइनस किया 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जब भी आपने नंबर लाइन के अंदर स्टूडेंट शो करना है अपने रिजल्ट को, आपने पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट तक लेके जाना है। अगर मजीद लेके चले जाएंगे आप इसको, तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, अब आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमारे पास शो हो रहा है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस नंबर लाइन के अंदर 2 डिजिट के दरमियान, मतलब 0 पॉइंट के बाद मतलब कि 9 डिजिट आते हैं। अगर आप यहां पर एक और नंबर लगा दें तो ये 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, तो ये तो नंबर लाइन में शो ही नहीं होता। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो नंबर लेना है, एक डिजिट लेना, ताकि अपने नंबर लाइन के अंदर आप उसको शो करवा सकें। तो अब देखिएगा इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 0.6 आया है, तो आपने यहीं तक इसको सॉल्व कर देना है। तो 0.6 कहां पे आया स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है ना, तो स्टूडेंट देखिएगा यहां पर 0.6 1 2 3 4 5 6 यहां पर 6 आता है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा मजीद ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शो करना है। तो नंबर लाइन के अंदर शो करें तो 2/3 जो है नंबर लाइन के अंदर हमने शो कर दिया। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज की आपको समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी, सब्सक्राइब करना ना भूलिए जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।